तो ऑपरेशन अमृतपाल से जुड़ा जो बड़ा अपडेट है वो इस वक्त आप जान लीजिए। देश भर में अमृतपाल को लेकर हाई अलर्ट है और जांच एजेंसियां और पंजाब पुलिस लगातार इसकी तलाश में दबिश दे रही हैं। तो जांच एजेंसियों और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। देश भर में ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर के इस वक्त अलर्ट है, खास करके पूरे पंजाब में भी। और नेपाल सीमा से लेकर कई राज्यों में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अमृतपाल की तलाश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। नांदेड़ में अमृतपाल की तलाश में ऑपरेशन चलाया गया है। आपको बता दें किस तरीके से जब बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया तो वो इस तरीके से ई रिक्शे पर भागता हुआ दिखाई दिया था। ऑपरेशन अमृतपाल से जुड़ा ये बड़ा अपडेट। तो पुलिस ने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खालिस्तान समर्थक अमृतपाल शातिर निकला और तभी वो हुलिया बदल करके पुलिस की पकड़ से दूर भागता फिर रहा। पाकिस्तान ड्रग्स कनेक्शन के बाद अब अमृतपाल की एक डर्टी चैट भी सामने आई है। भगोड़े अमृतपाल का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। अमृतपाल दावा करता था कि वो ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में अभियान चला रहा था, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद अमृतपाल के कई लड़कियों से संबंध थे। ये खुलासा हुआ है अमृतपाल के एक इंस्टा चैट से। ये अमृतपाल का इंस्टा अकाउंट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वो एक दो नहीं कई लड़कियों से संपर्क में था। साथ ही अमृतपाल पंजाब पुलिस को चकमा देकर जिस बाइक से भागा था उसे जालंधर से 45 किलोमीटर दूर दारापुर इलाके से बरामद कर लिया गया है। यहाँ बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली। इस बीच भगोड़े अमृतपाल का एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें वो स्कूटर ठेले पर बाइक ले जाते हुए दिख रहा है। इनको पुलिस पार्टी चेज कर रही थी तो ये वहाँ से एस्केप करके गुरुद्वारा साहब गए। वहाँ जाके इन्होंने जो ग्रंथी साहब थे उनको ओवर पावर करके फोर्सिबली उसको प्रेशराइज करके उनसे उन्होंने कपड़े लिए। उसके बाद वहाँ से इन्होंने बाइक्स मंगाए, बाइक मंगा के और उस बाइक पे फिर ये फरार हुए। और अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, वाकई जितना शातिर है उससे कहीं ज्यादा इसने प्लानिंग की हुई थी बाकायदा। ये चौथी तस्वीर सामने आई है, कैसे पेट्रोल खत्म होने के बाद बाइक को किसी एक गाड़ी में रखकर वो जा रहा है। इन सब का क्या फायदा अगर इनसे भी कोई क्लू नहीं मिल पा रहा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब तक कोई क्लू नहीं मिल पाएगा और इन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मदद करेगी कि कौन से रूट से वो गया, किधर गया, क्या क्या लोकेशंस थी। क्योंकि जो 5 लोकेशंस ऑलरेडी इन्होंने ट्रेस की थी उसमें से एक ऑथेंटिकेट हुई थी, वहाँ पर भी छापेमारी की गई है। लेकिन वो लगातार अपनी वो जो लोकेशंस है वो बदल रहा है। वो हर पल पल में अपनी लोकेशंस जो है वो उसका प्लान करता है और उसके बाद वो लोकेशंस बदल लेता है। क्योंकि ये जो खालिस्तानी सिंपथाइज़र्स है, खालिस्तान के जो एक स्लीपर सेल है और जो उनके हैंडलर्स हैं वो बड़े तरीके से लगे हुए हैं कि किसी तरह अमृतपाल को वहाँ से निकाल लिया जाए। कहीं ना कहीं करके वो या तो नेपाल पहुँचे या फिर किसी और बॉर्डर पर पहुँचे और उससे एक बार बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा तो फिर वो जो है। अच्छा, इस तस्वीर के अलावा हमने देखिए कुछ चैट्स भी सामने आए हैं। अमृतपाल की जिस डर्टी चैट का जिक्र किया जा रहा है वो भी सामने आया। उन लड़कियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके पास कोई जानकारी? नहीं, देखिए अभी तक लड़कियों से पूछताछ की कोई अभी बात सामने नहीं आई है। हालांकि जो कॉन्वर्सेशन, ऑडियो कॉन्वर्सेशन है वो भी हमारे पास मौजूद है। उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह के इसके मंसूबे हैं और क्या क्या बातें कर रहा है, कि किस तरह से उसने प्लान करना है, कहाँ उसने ठहरना है, कौन कौन उसको फ़ोन करता है और किसके साथ उसके क्या संबंध है। उन सारी चीज़ों को जो है वो उसमें अपने एक साथी के साथ जो है वो पूरा डिस्कशन उसका चल रहा है। ये ऑडियो भी है, चैट भी है। बेसिकली ये आदमी बहरूपिया था और इसकी सारी सच्चाई धीरे धीरे करके वापस जो है वो सब लोगों के सामने जी मीडिया नेटवर्क की ला रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस आदमी के जो करेक्शंस हैं उनको लेकर भी जांच हो रही है। बेसिकली इसकी जो शादी है, शादी का मकसद क्या है, क्या रीज़न से वो शादी हुई, क्या इनका क्या पहले से कोई ताल्लुकात थे या फिर इसकी किसी योजनाबद्ध तरीके से शादी कराएगी। क्योंकि जो खंडा पकड़ा गया है यूके में, उससे पूछताछ में कई सारी चीजें वापस आ रही, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज के माध्यम से इंडियन एजेंसी। ठीक है, एक और बड़ी अपडेट है आपके पास आएंगे अमित। वारिस पंजाब दे पर प्रतिबंध की अब तैयारी है, ये बड़ी अपडेट है क्योंकि अमृतपाल को लेकर जिस तरह से पूरे देश भर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब वारिस पंजाब दे पर प्रतिबंध की तैयारी है। ये संगठन जो खालिस्तान समर्थक संगठन है और इसमें बड़ी संख्या में ये अमृतपाल बाकी युवाओं को बरगलाकर जोड़ने का पूरा प्रयास कर रहा था। केंद्र सरकार लगा सकती है प्रतिबंध।
तो ये अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि इस संगठन पर वारिस पंजाब डे के ऊपर प्रतिबंध की तैयारी है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां केंद्र सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये वो संगठन जिसने खालिस्तान को समर्थन दिया, सपोर्ट किया, और अब ये खबर इस वक्त सामने आ रही है यूएपीए के तहत की जा सकती है कार्रवाई। ये जानकारी मिल रही है सामने। वारिस पंजाब डे पर प्रतिबंध की तैयारी। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, ये बहुत बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इसको लेकर पुख्ता आपके पास क्या जानकारी है? सरकार किस तैयारी में है? देखिए, केंद्र सरकार ने पंजाब गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगी है जिसमें पूरी डिटेल्स मांगी है कि किस तरह से जो है ये जो पूरी कार्रवाई हुई, इसका यहाँ पर आने के बाद जो जो गतिविधियों में ये इन्वॉल्व था, जिन जिन चीज़ों में संलिप्त था, जैसे कि यही मॉडल टाउन में जालंधर में इसने बाहर सोफ़ा कुर्सियाँ निकालकर गुरुद्वारे के उनको आग लगा दी थी। हालांकि वो उनके लिए रखा गया था कि जिनके जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उनके लिए रखे गए थे वो सारा। तो इसने अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से उन चीज़ों में आग लगा दी। फिर जो लोग बाहर राज्यों से यहाँ पर आए हैं, उनके साथ उनके जो बिजनेसेस हैं उनको ख़राब करने की कोशिश की। छोटे तबके के लोग जो हैं उनके साथ मारपीट और उनके सामान को जला देना। तो वो इस तरह की जितनी हरकतें इन्होंने की हैं, या तरन तारण पे जो रिपोर्ट बनी है उसकी पूरी डिटेल जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंपी जाएगी। और ये आज एक और बड़ी अपडेट है अमित, आपके पास आएंगे अमृतपाल से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी कि ट्रेनिंग देने वाले का भी खुलासा हो गया है। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। आप देखिए, यूके में पकड़े गए खंडा ने यह खुलासा किया है कि ट्रेनिंग कौन दे रहा था। किरणदीप से शादी का मकसद तलाश रही है पुलिस। ये बड़ी जानकारी अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो ये हाई अलर्ट जारी किया गया है, आपको बता रहे हैं, देश भर में अमृतपाल को लेकर, और कई राज्यों की पुलिस लगी हुई है और पंजाब पुलिस तलाश में जुटी है। जांच एजेंसी पुलिस साझा अभियान चला रही है, नेपाल बॉर्डर से लेकर और तमाम जो बॉर्डर एरिया हैं पंजाब के भी, और साथ ही इसके साथ कई टीमों का गठन किया गया है। अमृतपाल की तलाश में यह अलर्ट जारी किया गया है। नांदेड़ में यहां पर भी तलाशी ऑपरेशन चल रहा है।